नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम देवी के 7वें अवतार के बारे में जानेंगे। दुर्गा सप्तशती में देवी कालरात्रि की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। यह कथा देवी कात्यायनी से प्रारंभ होती है, जो असुरों के आतंक को समाप्त करने के लिए अवतरित होती है। बहुत समय पहले जब दो दैत्य भाई शुंभ और निशुंभ ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें ना कोई देवता, ना कोई मनुष्य और ना ही कोई दानव मार सकेगा। इस वरदान के कारण उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनके आतंक से देवता भयभीत हो गए और उन्हें स्वर्ग से निकासित कर दिया गया। विपत्ति में फंसे देवताओं ने देवी पार्वती की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। देवी पार्वती की कृपा से उनके शरीर से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जिसने देवी कात्यायनी का रूप धारण कर लिया। देवी कात्यायनी ही इस कथा की नायिका है, जो असुरों का नाश करती है। देवी कात्यायनी, जो शक्ति और सौंदर्य की मूर्ति थी, देवताओं के कष्ट का अंत करने के लिए अवतरित हुई। उनके रूप और शक्ति की ख्याति पूरे संसार में फैल गई। जब शुंभ ने उनके सौंदर्य के बारे में सुना तो उसने उन्हें विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन देवी ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहा कि वे केवल उसी से विवाह करेंगी जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सकेगा। शुंभ और निशुंभ ने यह सुनकर क्रोध में आकर अपनी सेनाओं और सेनापति को देवी को पकड़ने के लिए भेजा और यहीं से एक भयंकर युद्ध की शुरुआत हुई। शुंभ ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति चंड और मुंड को देवी कात्यायनी को पकड़ने का आदेश दिया। ये दोनों असुर अपनी विशाल सेनाओं के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचे। चारों ओर अराजकता फैल गई और युद्ध भूमि में रक्तपात होने लगा। देवी कात्यायनी ने अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक विकराल रूप धारण किया। उनका यह रूप कालरात्रि, जो विनाश और मृत्यु की देवी है, यह रूप इतना भयानक था कि स्वयं असुर भी भय से कांप उठे। देवी कालरात्रि का रूप अत्यंत भयंकर था। उनकी काली त्वचा, बिखरे हुए बाल, लाल जलती हुई आंखें और आग जैसे चमक उनके भयंकर रूप को प्रकट कर रही थी। उनकी लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी और उनके चारों हाथों में तलवार, वज्र और अन्य अस्त्र शस्त्र थे। उनका वाहन एक गधा था और उनका संपूर्ण शरीर अग्नि के समान देदीप्यमान था। उन्होंने चंड और मुंड को युद्ध के मैदान में चुनौती दी और अपनी तलवार से एक ही बार में दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनका यह विनाशकारी रूप देखकर युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया। चंड और मुंड का वध करने के कारण देवी का नाम चामुंडा पड़ा। चंड और मुंड के वध के बाद रक्तबीज नामक असुर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। रक्तबीज की शक्ति अत्यंत भयावह थी। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होगा। इस शक्ति के कारण उनकी सेना कभी समाप्त नहीं होती थी, क्योंकि हर बार जब वह घायल होता, उसकी रक्त की बूंदों से असंख्य रक्तबीज पैदा हो जाते थे। देवी कालरात्रि ने उससे युद्ध करना आरंभ किया, लेकिन हर बार जब वह रक्त बीज को घायल करती थी, उसी रक्त की बूंदों से एक नई सेना तैयार हो जाती थी। इससे युद्ध और भी विकराल हो चला गया। देवी कालरात्रि ने जल्द ही समझ लिया कि रक्त बीज को सामान्य तरीके से पराजित नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने एक अनोखी रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी लंबी जीभ निकाली और रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को पीना शुरू कर दिया। इस प्रकार रक्त बीज का रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही समाप्त हो जाता था, जिससे उसकी नई सेना उत्पन्न नहीं हो सकी। रक्त बीज धीरे धीरे कमजोर होने लगा, क्योंकि उसकी पुनः उत्पन्न होने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। देवी कालरात्रि ने अंतिम प्रहार किया और रक्त बीज का संपूर्ण विनाश कर दिया। रक्त बीज के विनाश के बाद देवी कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ के साथ भयंकर युद्ध किया। उनके दिव्य शक्ति के सामने दोनों असुर टिक नहीं पाए। देवी ने दोनों का अंत कर दिया और उसकी सेना का संपूर्ण विनाश कर दिया। इस तरह देवी ने असुरों का नाश किया और देवताओं को अपना स्वर्ग वापस दिलाया। चारों ओर शांति स्थापित हो गई और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। रक्त बीज के साथ उनकी लड़ाई यह सिखाती है कि बुराई को समाप्त करने के लिए हमें रणनीति और धैर्य की आवश्यकता होती है। देवी कालरात्रि का भयानक रूप जो एक और जहां डराता है, वहीं दूसरी ओर उनके भक्तों के लिए सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। वह सृष्टि की रक्षक है, जो समय समय पर संसार की रक्षा के लिए प्रकट होती है। इस प्रकार देवी कालरात्रि की कथा यह सिखाती है कि बुराई अपने चरम पर
पर होती है तब देवी अपने विनाशकारी रूप में प्रकट होती है और संसार को सुरक्षित करती है। उनका विकराल रूप न केवल राक्षसों का विनाश करती है बल्कि सृष्टि में शांति और संतुलन की स्थापना भी करती है। देवी कालरात्रि का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुभ नवरात्रि।